आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्राओं का स्वागत है। यूट्यूब लिंक के वर्चुअल क्लासेज में आज एक बार फिर हम लोग पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा कि यूनिट 2 के लास्ट स्किल राइटिंग स्किल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेखन कौशल, इससे पहले जो वीडियो उपलब्ध कराया गया है उसमें राइटिंग स्किल्स, गुड हैंड राइटिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। आज इस वीडियो में आप लोग का एक लास्ट टॉपिक टीचिंग स्पेलिंग बच रहा है, शिक्षण वर्तनी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिक्षण वर्तनी, जब कोई भी शिक्षक अध्यापक कक्षा में आता है अपने टीचिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उस समय वह श्यामपट्ट का जब अगर कि प्रयोग करेगा, ब्लैक बोर्ड का यूज करेगा, तो ब्लैक बोर्ड का यूज करते समय कुछ बातों को हमको ध्यान शिक्षक के रूप में रखना पड़ता है कि जो भी शब्द या अक्षर या वाक्य हम ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट पे लिख रहे हैं वह शुद्ध होना चाहिए, उसका लिखावट शुद्ध होना चाहिए, जिससे छात्र या छात्राएं जब अनुकरण करें तो वह भी लेखन भाषा का प्रयोग करते समय वर्तनी पर विशेष ध्यान दें, स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दें। आप राइटिंग कितना हो अच्छा लिख लें, लेखन कौशल में आप पारंगत है, लेकिन फिर भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक आपका हो रहा है तो समझिए कि आपका लेखन कला का जितना कला आप उसमें दिखा रहे हैं उसका सारा आर्ट या कला खराब करने का काम अगर कोई करता है तो वह लेखन कौशल में स्पेलिंग या वर्तनी है। आपका राइटिंग स्किल थोड़ा कम भी है, एवरेज है, औसत है, सामान्य है, लेकिन आपका स्पेलिंग मिस्टेक कम हो रहा है, आप अशुद्ध कम लिख रहे हैं, तो वैसे छात्रों को जो बच्चे जिसका राइटिंग बहुत अच्छा है, लेखन कौशल उनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनमें अशुद्धियाँ अगर कि एक पेज लिख रहे हैं तो उनमें स्पेलिंग मिस्टेक 8, 10, 15 आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी लेखन कौशल का आर्ट आपने प्रदर्शित किया है या व्यक्त किया है, वह आर्ट आपके स्पेलिंग मिस्टेक के चलते, वर्तनी की गलती होने के कारण वह सारा खराब हो जाता है। इसलिए हम छात्रों को विशेष रूप से जो छोटे या प्राइमरी लेवल के छात्र होते हैं, अपर प्राइमरी लेवल के जो छात्र होते हैं, उनको हम वर्तनी पे विशेष ध्यान देते हैं। जैसे श्रुति लेख लिखवाते हैं, उनको बहुत अधिक कुछ स्टोरी लिखवाते हैं, पोएम लिखवाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका स्पेलिंग मिस्टेक धीरे धीरे कम होता है। स्पेलिंग मिस्टेक करने के लिए सभी लोग करेंगे, लेकिन वह धीरे धीरे उसका संख्या कम होने लगता है। और स्पेलिंग मिस्टेक अगर कि आपका धीरे धीरे कम हो रहा है तो आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो रहा है। अब खासकर ये तो बात
छात्रों के लिए हो गया, लेकिन हम सभी शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप श्यामपट्ट पर जब भी लिखें, ब्लैक बोर्ड पर जब भी लिखने का कोशिश करें, अपने कॉपी में जब भी लिखने का कोशिश करें, उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शब्द सही हो। आप देख के लिख रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। आप अगर कि ब्लैक बोर्ड पे देख के भी लिख रहे हैं तो कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्द, अक्षर या वाक्य आपका सही लिखा होना चाहिए। हमको स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम करना चाहिए, और हम सभी शिक्षक करते भी हैं स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको इम्प्रूव कर दे। और एक चीज़ ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक में क्या होता है, शिक्षक या अध्यापक जब क्लास ले रहा है और श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, सारे बच्चे क्लास में साइलेंट हैं, लेकिन एक स्पेलिंग मिस्टेक आपसे अगर की हो जाए तो पूरा क्लास गूंजने लगता है कि सर आपने गलती लिखा है। ये चीज़ ध्यान रखना, आपके गलतियों, स्पेलिंग मिस्टेक के, आपने जो गलती कर रहे हैं क्लास में, कक्षा में, वो छात्र का ध्यान उस पर बहुत अधिक जाता है। आप अच्छा कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जब आपसे ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय कुछ भी त्रुटि या अशुद्धियाँ होती हैं तो छात्र उस पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। प्राथमिक या आप कह सकते हैं उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर जब भी इस तरह का होता है, आप अपने स्कूल के समय को याद रखिए कि जब शिक्षक गलती करता है तब पूरे क्लास, जो बच्चे कभी क्लास में पार्टिसिपेंट भी नहीं करते, वो भी आपको बोलते हैं कि सर आपने गलती लिखा है। कभी कभी हम बच्चों को चेक करने के लिए भी शिक्षक कभी कभी बच्चों का IQ लेवल या उनके क्लास में बच्चे उपस्थित हैं, मेंटली प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, उसको देखने के लिए भी कुछ शिक्षक अक्सर अशुद्ध लिखने का प्रयास करते हैं। अगर कि मेंटली रूप से प्रेजेंट होते हैं तो बच्चे उस बात को पकड़ते हैं, और अगर कि आप मेंटली रूप से स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं तो छात्र उस बात को नहीं पकड़ पाते हैं। तो हम कभी कभी आपके IQ लेवल को चेक करने के लिए भी हम उस तरह से गलतियां करते हैं कि आपके हाँ में हाँ भरना। आप अगर कि कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो शिक्षक उस बात को अगर कि उसी को सही कह रहा है तो उस समय कहीं ना कहीं आपको चेक करने की कोशिश किया जाता है, आपके मेमोरी या आपके IQ लेवल को चेक करने की कोशिश की जाती है कि आप शिक्षक को या अध्यापक को किस तरह से झांसे में ले रहे हैं। एक शब्द यहाँ आया है झांसा, मतलब आजकल तो आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे अधिक अगर कि कोई ट्रेंड है प्रश्न पूछने का, तो किस तरह का प्रश्न पूछने का ट्रेंड है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगर कि आज के प्रेजेंट समय का बात किया जाए तो आज सबसे अधिक अगर कि प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो निगेटिव क्वेश्चंस अधिक से अधिक कैसे पूछा जाए और छात्र को भ्रमित या फिर उनको कंफ्यूज कैसे किया जाए, उसका पैटर्न अभी के समय में सबसे अधिक चल रहा है। आप लोग इस बात को देखे भी होंगे। उसी तरह से शिक्षक कभी कभी कुछ मिसिंग या कुछ एरर या कुछ अशुद्धियाँ ब्लैक बोर्ड पे जानबूझ कर करता है कि छात्र उस बात को पकड़ पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं। प्राथमिक क्लास में या प्राइमरी क्लास में, अपर प्राइमरी क्लास में इस बात या इस टेक्निक्स का हम लोग और अधिक प्रयोग करते हैं कि हमने किसी शब्द का मिसिंग कर दिया और छात्रों से पूछते हैं कि इसमें आप गलती को ढूंढो कि एरर कहाँ है, स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ है। तो इस बात को देखा जाए कि टीचिंग स्पेलिंग में, शिक्षण वर्तनी में आप जितना हो सके शब्दों को लिखें, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करके कभी मत काम करें। जब भी आप क्लास या कक्षा ले रहे हैं तो उस समय जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं
उस पे आपका टीचिंग प्रोसेस, आपका शिक्षण प्रक्रिया इस तरह से हो जिससे आप टीचिंग स्पेलिंग कम से कम मिस्टेक या एरर कर सके। और ऐसा नहीं है कि सामान्यतः आप देखेंगे, आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस या अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे आप स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा कम करना शुरू कर देंगे और गलतियों को जल्दी ढूंढने लगेंगे। ये अनुभव या एक्सपीरियंस के माध्यम से होता है। तो इस तरह से हम टीचिंग स्पेलिंग शिक्षण वर्तनी को अगर कि ध्यान में रखें कि हम जो लिख रहे हैं उसको हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, इस बात का ज़्यादा हम ध्यान रखने का कोशिश हम सभी अध्यापक करते हैं। फिर भी थोड़ी या कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, आपके रिटेन या राइटिंग स्किल हमको देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, उसका हम एग्जांपल आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप लोगों का नामांकन प्रक्रिया जिस समय चल रहा था उस समय आप सभी से बोला जा रहा था कि सर आप आवेदन या एप्लीकेशन लिखिए। मैक्सिमम स्टूडेंट आवेदन लिखते समय किस तरह का स्थिति या किस तरह का आपका कंडीशन होता था वो खुद आप अपने आप से पूछिए। आप उसमें कितना मिस्टेक करते थे, कितना स्पेलिंग मिस्टेक होता था, किस तरह का टेक्निकल मिस्टेक होता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग टीचिंग प्रोसेस में स्पेलिंग मिस्टेक ही करते हैं, कुछ टेक्निकल मिस्टेक भी हम करते हैं। कभी कभी बताना कुछ है और बताना कुछ शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से उस समय आवेदन में आप बड़ा आराम से आप फॉर्म फिलअप करना है तो दूसरे को दे देते थे। आपको आवेदन लिखने के लिए बोला जा रहा है तो आप दूसरे से लिखवा लेते थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको राइटिंग स्किल में एक झिझक या एप्लीकेशन लिखने में एक झिझक या हेजिटेशन जिसको आप कह सकते हैं हो रहा है, जिसके चलते आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो लेकिन टीचिंग स्पेलिंग में हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जितना हो सके हम कम से कम अशुद्धियाँ करें और धीरे धीरे अशुद्धियों को और इस से कैसे हम छुटकारा या निजात हमको मिले इस बात पे हम अधिक फोकस करते हैं। राइटिंग स्किल, ये सारे पार्ट्स को मिला के आपका राइटिंग स्किल्स देखा जाता है कि आपका राइटिंग स्किल्स किस प्रकार से है। आप देख के लिख रहे हैं, आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है। आपको अगर वही चीज़ बोल के लिखाया जा रहा है तो उसमें बहुत अधिक एरर या स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। तो इस तरह से इस बात पे हम विशेष ध्यान रखते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो सके, स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो सके और टीचिंग प्रोसेस में खासकर इसका और ध्यान रखते हैं। ऐसे तो स्टूडेंट के तौर पे आप अगर के देखेंगे तो थोड़ा बहुत इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन शिक्षक के तौर पे, अध्यापक के तौर पे देखा जाए तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस एरर को, इस मिस्टेक को आपके अनुसार ये देखा जाता है कि आप कितना गलती कर रहे हैं। अब अगर कि ये बात बताओ, हिंदी का, इंग्लिश का अगर कि बच्चा कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा समस्या आती है। तो इस तरह से आप सभी का सहयोग से आज यूनिट 2 पेपर 4 का यूनिट 2 का कंप्लीट वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें 4 स्किल, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सारा स्किल्स हर टॉपिक पे वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन, किसी भी तरह का समस्या तो हम लोग इसको क्लास में डिस्कस भी करते हैं और किसी भी तरह का कोई अगर कि आपको सजेशन, सुझाव लगे तो आप बेहिचक दे सकते हैं कि सर इसमें ऐसा होना चाहिए था। और आप वीडियो को सिस्टमैटिक 1 बाय 1 करके अगर कि वीडियो को देखेंगे तो आपको टॉपिक को समझने में, सिलेबस की
अकॉर्डिंग जो बच्चे लास्ट में भी नामांकन जिसका या एडमिशन हुआ है उन बच्चों के लिए खास का सुझाव है कि आप सिस्टमैटिक अगर कि टॉपिक देखते जाएंगे तो आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिस पे आपको वीडियो उपलब्ध नहीं है या नोट्स आपको उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो इस तरह से आपका पूरा यूनिट 2 का लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स, ये चारों स्किल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और इसका नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, आपको बेनिफिट्स होगा, ऐसा नहीं है। और किसी भी तरह का अगर कि वीडियो से संबंधित या फिर क्लास से संबंधित आपको हो तो आप हमको बेहिचक बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात ये भी हम कहेंगे कि आप अगर कि स्किप करके देखेंगे, वीडियो को बढ़ा के देखेंगे तो हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी हो और टॉपिक क्लियर न हो पाए। आप रेगुलर रहेंगे तो आपको समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। इस तरह से आपके भरपूर सहयोग के माध्यम से आज हम लोग पेपर 4 यूनिट 2 का ये लास्ट वीडियो है। हमको खुशी भी हो रहा है कि आपका यूनिट 2 समाप्त हो गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग क्लास में बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।